पहले यहाँ पर क्या होता था कि जो डेवलपर्स होते थे वो यहाँ पर सिंटैक्स को सीखते थे और उसके अकॉर्डिंग वो कोड लिख के प्रोजेक्ट बिल्ड करते थे। और अब ये जो प्रोजेक्ट होते थे उनके अकॉर्डिंग कंपनियां उन्हें हायर भी कर लेती थी कि जब से यहाँ पर एआई ने हमारी फील्ड के अंदर एंटर किया है तो उसने इस पूरे फ्लो को यहाँ पर चेंज कर दिया है। अकॉर्डिंग टू स्टडी करंटली यहाँ पर 84% ऑफ डेवलपर एआई टूल को यूज कर रहे हैं। और एआई टूल के अंदर भी वो यहाँ पर गिटहब कोपायलट, चैट जीपीटी, कर्सर, क्लॉड उन सभी को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और इन्हें यूज करने का डेवलपर्स को यहाँ पर बेनिफिट भी हो रहा है। उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पर 10 से 20% तक यहाँ पर बूस्ट हो चुकी है। मतलब कि वो यहाँ पर वीक के अंदर 3.5 से 4 घंटे का टाइम यहाँ पर सेव कर पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि जो एआई है वो यहाँ पर कोडिंग स्पीड को यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। बट यहाँ पर जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ यहाँ पर स्पीड की गेम नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ पर काफी सारी चीजें यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर उन सभी को यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए। सो वेलकम टू अवर फुल सीरीज द एआई इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट। तो ये हमारा पार्ट 1 है। तो इसके अंदर यहाँ पर जानने वाले हैं हाउ एआई चेंज वन स्टैक डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर 1 व्हाट एआई कैन ऑलरेडी डू इन वन। मतलब कि जो यहाँ पर एआई है वो यहाँ पर कौन सी चीजें हमारे वन स्टैक के अंदर यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर कर रहा है। तो हम इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक एआई टूल को यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी एआई टूल को यूज कर सकते हैं, पर फिलहाल के लिए यहाँ पर चैट जीपीटी को हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो पहले यहाँ पर फ्रंट एंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ बिल्ड रिएक्ट लॉगिन पेज यूजिंग टेलविंड सीएसएस। ओके। और इसे मैं यहाँ पर रन करता हूँ। तो देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर आउटपुट हमें देता है। ओके, तो ये यहाँ पर कोड जनरेट कर रहा है तो हम यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं। ओके। ओके, तो इसने जनरेट कर दिया है। अब क्या करता हूँ, इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके। और अब इसका हम यहाँ पर आउटपुट देखते हैं। तो देखो इसने यहाँ पर इस जगह से यहाँ पर लॉगिन पेज को यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। तो ये यहाँ पर देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा है यार। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना अच्छा क्रिएट करेगा, पर अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब कि ये यहाँ पर फ्रंट एंड को यहाँ पर ठीक से क्रिएट कर पा रहा है। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर चैटजीपीटी के ऊपर जाता हूँ और हम यहाँ पर कुछ बैकएंड काम यहाँ पर काम करवाते हैं। तो यार मैं लिखता हूँ बिल्ड अ यूजर मॉडल फॉर मोंगोडीबी। ओके। और इसे मैं यहाँ पर रन करता हूँ। तब देखते हैं कि यहाँ पर मॉडल क्रिएट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ओके, तो इसने यहाँ पर ये कोड जनरेट कर रहा है तो हम यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। ओके, देखो इसने यहाँ पर पूरा मॉडल यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। इसने यहाँ पर नेम की फील्ड बनाई है, उसके बाद यहाँ पर ईमेल की फील्ड बनाई है और ईमेल को यहाँ पर मैच भी यहाँ पर करवा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ओके। और नीचे जाते हैं। ओके, इसके बाद इसने यहाँ पर पासवर्ड की फील्ड बनाई है और अवतार की फील्ड बनाई है और रोल की फील्ड बनाई है। इसके अलावा इसने यहाँ पर इज़ वेरीफाइड की यहाँ पर फील्ड बनाई है और लास्ट लॉगिन की भी यहाँ पर फील्ड बनाई है। इसके बाद देखो इसने यहाँ पर हैश पासवर्ड का भी यहाँ पर लॉजिक अप्लाई किया है। ओके। तो मतलब कि यहाँ पर मॉडल को यहाँ पर ठीक से क्रिएट कर पा रहा है। अब इसके यहाँ पर कुछ और चीज़ें हम यहाँ पर करवाते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ बिल्ड क्रॉड ऑपरेशन कंप्लीटली और इसे मैं यहाँ पर रन करता हूँ। अब देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर इसे क्रिएट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक कोड को जनरेट कर रहा है तो हम यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं। ओके। तो देखो इसने यहाँ पर पूरी प्रोसेस यहाँ पर बताई है कि हमें यहाँ पर कौन सी डिपेंडेंसी यहाँ पर इंस्टॉल करनी है। उसके बाद डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर लॉजिक अप्लाई किया है। ओके। उसके बाद इसने यहाँ पर मॉडल का यहाँ पर कोड दिया है। ओके। हम नीचे जाते हैं और ओके, उसका देखो इसने यहाँ पर पूरे CRUD ऑपरेशन का लॉजिक यहाँ पर अप्लाई किया है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ जाते हैं तो देखो ये हमारा क्रिएट ऑपरेशन है। तो इसे भी यहाँ पर इसने क्रिएट कर दिया है। नीचे जाते हैं। उसके बाद इसने यहाँ पर रीड ऑपरेशन का यहाँ पर लॉजिक अप्लाई किया है। ओके। और नीचे जाते हैं। देखो इसने यहाँ पर ये हमारे सभी यूजर्स यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सिर्फ एक यूजर आने के लिए भी यहाँ पर इसने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। ओके। और नीचे जाते हैं। उसके बाद इसने यहाँ पर यूजर को अपडेट करने का यहाँ पर लॉजिक अप्लाई किया है। ओके। और नीचे जाते हैं। उसका देखो इसने यहाँ पर पासवर्ड को अपडेट करने का भी लॉजिक यहाँ पर अप्लाई किया है। तो एक बहुत अच्छी बात है, मतलब कि यहाँ पर अपनी तरफ से भी यहाँ पर थोड़ा एफर्ट दे रहा है। और नीचे जाते हैं हम। ओके, उसका जैसे यहाँ पर डिलीट ऑपरेशन का भी यहाँ पर लॉजिक अप्लाई किया है। तो मतलब यहाँ पर एक क्राउड ऑप्शन को भी यहाँ पर क्रिएट कर पा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा हार्ड करते हैं इसके लिए और हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें हम यहाँ पर से पूछते हैं। तो या तो मैं लेता हूँ बिल्ड JWT ऑथेंटिकेशन और इसे मैं यहाँ पर रन करता हूँ। तो देखो पहले हमें यहाँ पर डिपेंडेंसी के बारे में बता रहा है। उसका जैसे यहाँ पर मॉडल का कोड यहाँ पर लिखा है और नीचे जाते हैं हम। ओके। इसके बाद इसने यहाँ पर JWT यूटिल्स का जो लॉजिक है ना उसे यहाँ पर अप्लाई किया है। ओके। और इसके बाद इसने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का लॉजिक यहाँ पर अप्लाई किया है। तो पहले इसने यहाँ पर रजिस्टर के लिए यहाँ पर एपीआई क्रिएट की है। ओके, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये किस तरीके से करा है। तो पहले यहाँ पर बॉडी के अंदर से यहाँ पर डेटा निकाल रहा है। उसका यहाँ पर चेक करा है कि यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ओके।
और उसके बाद इसने यहाँ पर यूज़र को क्रिएट कर दिया है। और जैसे यहाँ पर यूज़र क्रिएट हो रहा है, उसके बाद इसने यहाँ पर टोकन को क्रिएट किया है। अब देखो वैसे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो टोकन होता है ना, उसे यहाँ पर कुकीज़ के अंदर हम यहाँ पर स्टोर करवाते हैं। पर इसने यहाँ पर डेटाबेस के अंदर यहाँ पर स्टोर करवाया है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट करके रखना। इसके बारे में यहाँ पर आगे चल के हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके, हम यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ। तो अब यहाँ पर लॉगिन का लॉजिक हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो पहले यहाँ पर बॉडी के अंदर से रिटर्न निकल रहा है। ओके, उसके बाद उसे यहाँ पर वेरीफाई कर रहा है कि हमारा डेटा यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पे चेक कर रहा है कि हमारा यूज़र यहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पर क्रेडेंशियल चेक कर रहा है कि ये हमारे सही है या नहीं है। ओके, और नीचे की तरफ जाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर पासवर्ड को यहाँ पर कंपेयर करवा रहा है और उसे यहाँ पर वेरीफाई कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर टोकन को क्रिएट करवा रहा है और जो टोकन है उससे वो यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पर पास कर रहा है। तो मतलब कि ये यहाँ पर जेरोटी ऑथेंटिकेशन का लॉजिक भी यहाँ पर एक हद तक यहाँ पर क्रिएट कर पा रहा है। तो अब यहाँ पर एआई ये सभी चीज़ें कर रहा है। तो अब हमारे जो मंस्टर डेवलपर है, उनका रोल यहाँ पर क्या होने वाला है? उनका यहाँ पर क्या होगा? तो अब इसका आंसर है हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। सो लेट्स मूव इनटू अवर चैप्टर 2 व्हाट एआई कैन नॉट रिप्लेस। तो जो एआई है वो यहाँ पर कौन सी चीज़ यहाँ पर मंस्टर के अंदर यहाँ पर रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो देखो, अब हमने यहाँ पर देखा कि जो एआई है यहाँ पर फ्रंट एंड को यहाँ पर ठीक से यहाँ पर क्रिएट कर पा रहा है। पर अब देखो, वो यहाँ पर फ्रंट एंड को क्रिएट तो कर पा रहा है, पर वो यहाँ पर माइक्रो इंटरेक्शन और जो लेआउट के जो बग्स होते हैं ना, उन्हें यहाँ पर फिक्स नहीं कर पाता है। तो अब उसे फिक्स करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एज़ अ डेवलपर हमारे ऊपर होती है। तो उसे हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि जब भी हम यहाँ पर एआई को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर हमेशा हमारे कोड को यहाँ पर वेरीफाई करना है। हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये जो कोड लिखा है, उसका मीनिंग यहाँ पर क्या है। उसके बाद हम यहाँ पर डेटाबेस की हम यहाँ पर बात करें, तो हम यहाँ पर देखा कि जो एआई है वो यहाँ पर मॉडल्स को यहाँ पर क्रिएट कर पा रहा है। पर अब यहाँ पर एआई ने जो मॉडल क्रिएट किया है ना, उसके यहाँ पर काफ़ी सारी यहाँ पर लिमिटेशन है। जैसे कि देखो, इसने यहाँ पर जो मॉडल क्रिएट किया है ना, उसके अंदर उसने यहाँ पर इंडेक्सिंग के ऊपर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है। उसके बाद उसने यहाँ पर एग्रावेशन के ऊपर भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है। और तीसरी चीज़, उसने यहाँ पर आर्किटेक्चर के ऊपर भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है। और ये तीनों चीज़ें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो एज़ अ डेवलपर इन सभी का लॉजिक हमें यहाँ पर खुद ही यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि देखो, ये जो मॉडल है ना, वो यहाँ पर जो हमारे बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट होते हैं, उसके ऊपर यहाँ पर चल जाएगा। पर ये जो मॉडल है, वो यहाँ पर प्रोडक्शन के अंदर और अगर यहाँ पर कोई बड़ी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके अंदर यहाँ पर इसकी लिमिटेशन आ जाती है और यहाँ पर ठीक से वर्क नहीं कर पाता है। अब इसके अंदर यहाँ पर क्लाउड ऑपरेशन की बात करें, तो एआई यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लाउड ऑपरेशन का लॉजिक यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो हम यहाँ पर क्लाउड ऑपरेशन के लिए यहाँ पर एआई को यूज़ कर सकते हैं। पर हमें यहाँ पर क्या करना है कि जब भी यहाँ पर एआई से हम यहाँ पर कोई भी कोड हम यहाँ पर जनरेट करवाते हैं, तो हम यहाँ पर हमेशा उसे यहाँ पर वेरीफाई करना है और उसके बाद ही उसे हमें यहाँ पर यूज़ करना है। और जिस तरीके से हम यहाँ पर उसकी नीड है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसे मॉडिफाई भी करना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जेरोटी ऑथेंटिकेशन की बात करें, तो यहाँ पर एआई की सबसे बड़ी यहाँ पर लिमिटेशन है। जब हमने यहाँ पर एआई से हमने यहाँ पर जेरोटी ऑथेंटिकेशन का लॉजिक अप्लाई किया, तो उसने यहाँ पर क्या किया था कि उसने यहाँ पर टोकन को क्रिएट करके उसे यहाँ पर डेटाबेस के अंदर यहाँ पर डायरेक्ट उसे स्टोर कर दिया था। पर वो चीज़ हमें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। देखो, अगर आप यहाँ पर टोकन को यहाँ पर डेटाबेस के अंदर यहाँ पर स्टोर करवाना चाहते हैं, तो पहले आपको क्या करना है कि उसे यहाँ पर हैश करना है और उसके बाद ही उसे आपको यहाँ पर स्टोर करना है। पर एआई ने उसके ऊपर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था, तो ये इसकी यहाँ पर एक लिमिटेशन है। उसके बाद दूसरी चीज़ की हम यहाँ पर बात करें, तो जनरली यहाँ पर क्या करते हैं कि जब भी यहाँ पर टोकन को हम यहाँ पर क्रिएट करवाते हैं, उसे यहाँ पर डेटाबेस के अंदर हम यहाँ पर स्टोर नहीं करवाते हैं। उसे यहाँ पर कुकीज़ के अंदर हम यहाँ पर स्टोर करवाते हैं, जो एआई ने यहाँ पर नहीं किया था। तो ये भी यहाँ पर इसकी एक लिमिटेशन है। इनफैक्ट अगर यहाँ पर एआई को कहेंगे कि यहाँ पर कुकीज़ के अंदर यहाँ पर टोकन को स्टोर करवाना है, तो उसका लॉजिक भी यहाँ पर ठीक से अप्लाई नहीं कर पाता है। एआई यहाँ पर क्या करता है, वो यहाँ पर सिक्योर में हम यहाँ पर किस तरीके से कुकीज़ को हम यहाँ पर स्टोर करते हैं। उसके बाद एक्सएसएस, उसके बाद सीएसआरएफ, वो जो अटैक्स होते हैं ना, उससे यहाँ पर किस तरीके से हम यहाँ पर रोक सकते हैं, उनका वो यहाँ पर लॉजिक ठीक से अप्लाई नहीं करता है। तो ये भी यहाँ पर इसकी एक लिमिटेशन है। तो ये सभी चीज़ें जो यहाँ पर एआई नहीं कर सकता है, तो इन सभी लॉजिक को अप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डेवलपर हमारे ऊपर होती है। तो इन सभी लॉजिक को हम यहाँ पर खुद से ही हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो एक बार यहाँ पर रिकैप कर लेते हैं कि यहाँ पर एआई कौन सी चीज़ें यहाँ पर नहीं कर सकता है। तो पहला आर्किटेक्चर, दूसरा बिजनेस लॉजिक, तीसरा डीबगिंग और चौथा सिस्टम डिजाइन। यहाँ पर चार चीजें यहाँ पर एआई ठीक से नहीं कर पाता है। तो मन से डेवलपर का रोल यहाँ पर आता है। इन सभी लॉजिक को यहाँ पर खुद से हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। ओके, सो लेट्स मूव इनटू अवर चैप्टर 3 व्हाट मन स्टैक डेवलपर शुड लर्न। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो एआई ने हमारे मन स्टैक डेवलपमेंट को यहाँ पर चेंज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर कौन सी चीजें यहाँ पर सीखनी चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब आप यहाँ पर एआई को यूज कर रहे होते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है। तो जब भी आप यहाँ पर एआई को यूज करें, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि एआई ने आपको यहाँ पर जो भी कोड दिया है, उसको आपको यहाँ पर रिव्यू करना है। उसके बाद दूसरी चीज, आपको यहाँ पर एडवांस सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पर फोकस करना है।
उसके बाद तीसरी चीज़, आपको यहाँ पर डेटाबेस परफॉर्मेंस के ऊपर भी यहाँ पर ध्यान देना है। ओके, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पर सीखनी चाहिए। तो जो हम यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर जो मॉन्स्टर डेवलपमेंट के बारे में सीखते हैं, उससे तो हमें यहाँ पर सीखना ही है। इसके अलावा हमें और कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पर सीखनी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट को हमें यहाँ पर सीखना है। क्योंकि जब भी हम यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, तो जो हमारा कोड होता है उसकी सिक्योरिटी यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है और हमारा कोड यहाँ पर वेरीफाई भी हो जाता है। तो यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट को हमें यहाँ पर ज़रूर हमें यहाँ पर सीखना है। उसके बाद दूसरी चीज़, हमें यहाँ पर सिस्टम डिज़ाइन के बारे में हमें यहाँ पर सीखना है। सिस्टम डिज़ाइन मतलब कि हम यहाँ पर आर्किटेक्चर, परफॉर्मेंस, कैशिंग, कोड को हम यहाँ पर किस तरीके से हम मेंटेन करते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर सीखना है। उसके बाद तीसरी चीज़, हम यहाँ पर डेटाबेस परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पर सीखना है। जैसे कि इंडेक्सिंग होता है, उसके बाद एग्रीगेशन होता है और ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो यहाँ पर इन सभी के बारे में हमें यहाँ पर सीखना है। उसके बाद चौथी चीज़, हम यहाँ पर एडवांस सिक्योरिटी के ऊपर हमें यहाँ पर ध्यान देना है। देखो, जो एआई है वो यहाँ पर सिंपल ज़ीरो डे ऑथेंटिकेशन हम यहाँ पर कहेंगे तो उसे यहाँ पर अप्लाई तो कर सकता है। पर उसे हमें यहाँ पर स्केलेबल बनाना है और प्रोडक्शन लेवल के अंदर भी उसे हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर एडवांस सिक्योरिटी का लॉजिक अप्लाई करना हमें यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद पाँचवीं चीज़, हम यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर एआई को हमारे डेवलपमेंट के अंदर हम यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं, उसके बारे में भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे कि चैटजीपीटी, क्लॉड, जेमिनी उन सभी की जो एपीआईज़ होती है, उसे यहाँ पर किस तरीके से हमारे डेवलपमेंट के अंदर हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए। तो अब ये था हमारा पार्ट 1, हाउ एआई कैन चेंज वन स्टैक डेवलपमेंट। तो अगर आपको इसके अंदर यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हमारी जो सीरीज है द एआई इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट, इसका जो पार्ट 2 है वो यहाँ पर बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला है। तो हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट रहना। और अभी तक आपने यहाँ पर सीरीज को एक्सेस नहीं किया है तो मैं आपको उसकी प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, so guys, thanks for watching and I will meet you in next one.